हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद कुरैशी फ्रॉम आइडिया क्लासेस। आइडिया मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। इसकी ऑलरेडी ब्रांचेस चल रही हैं और मेरे स्टूडेंट्स मुझसे काफ़ी जिद कर रहे थे कि सर यूट्यूब पे चैनल बना लो, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेता हूं। हालांकि मैंने लॉकडाउन में भी सोचा था बनाने की, लेकिन लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बन गए थे, तो मैंने सोचा मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन कर देता हूँ और अब मैंने यूट्यूब पे चैनल बना लिया है। और मेरा जो चैनल रहेगा इसके ऊपर इंग्लिश की वीडियोस आने वाली हैं और आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिलेंगी और डेली वीडियोस आप लोग देखेंगे तो बहुत जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। बेसिक का मतलब सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स, ये सारी चीज़ें बेसिक से मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके बाद में कोड का भी रूल हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब काम को करने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ने का काम कर रहे हो, तो आप सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट होता है कोई भी काम को करने वाला। तो सब्जेक्ट क्या क्या है हमारे पास? आई, वी, यू, दे, ही, शी। इन्हीं के आगे इनकी हिंदी लिखी है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, ही मतलब वह, शी मतलब वह। दे होता है प्लूरल एंड ही शी होता है हमारा सिंगुलर। तो प्लूरल आप जानते हैं एक से ज्यादा लोग, सिंगुलर आप जानते हैं नॉर्मली कोई एक इंसान हो, लड़की लड़का कोई भी हो। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं और ये शुरू में आते हैं। सब्जेक्ट्स हमारे कहाँ लगाए जाते हैं? सेंटेंस के अंदर, बिल्कुल स्टार्टिंग में। अभी हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट होता है इसी के सब्जेक्ट्स जो होते हैं। जैसे कि हम ये सब्जेक्ट्स लगा रहे हैं यहाँ पर, तो हम आई, वी, यू, दे लगाएंगे। अगर हमें इन्हीं चीज़ों को ऑब्जेक्ट की जगह में लगाना पड़े, लास्ट में लगाना पड़े, तो आई का हम लगाते हैं मी, और जिसकी हिंदी निकल जाती है मुझे। हम वी का लगाते हैं अस, जिसकी हिंदी हो जाती है हमें। हम यू का यू ही रहने देते हैं, दोनों सेम होता है सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स का, और जिसका मतलब होता है तुम्हें। हम लगाते हैं दे, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, हिंदी होती है इसकी उन्हें। वह कोई बॉय होता है तो उसकी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, और हिंदी होती है उसकी उसे। शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और उसकी हिंदी होती है उसे। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं और ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सेंटेंस देता हूं सब्जेक्ट का, आई नो हिम। इसकी हिंदी क्या है? मैं उसे जानता हूं। तो देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट है तो आई लगाया हमने, और ये जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा आपका लास्ट में आता है, तो उसे का हमने क्या लगाया? हिम लगाया। तो हिम का मतलब क्या है? उससे। तो हिम जो है आपका ये रहा, तो ये चीज आपकी लास्ट में आएंगी। मतलब ये जो चीजें हैं आपकी हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएंगी, और ये चीजें जो हैं आपकी हमेशा सेंटेंस के शुरू में आएंगी। तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं और ये आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। चलिए अब हम वर्ब को देख लेते हैं। तो वर्ब्स क्या होती है हमारी? वर्ब का सिंपल अगर हिंदी निकालें तो वर्ब को बोलते हैं हिंदी में क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कोई काम, कोई एक्शन होना। कोई भी जो काम होता है उसी को बोलते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं काम क्या कर रहा हूँ? पढ़ाने का। तो काम हो रहा है पर पढ़ाने का, तो पढ़ाना वर्ब है। वो घर जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। वो क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो जाना क्या है इसके अंदर? वर्ब है। हम खेल रहे हैं, तो हम क्या काम कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं, तो खेलना वर्ब है। समीर सो रहा है, तो समीर काम क्या कर रहा है? इसमें सोने का कर रहा है, तो सोना क्या है? हमारा वर्ब है। तो इसी तरह से कुछ वर्ब होती है, और वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम होना। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखी हैं 1 से लेकर 10 तक की, और ये जो मैंने वर्ब्स लिखी हैं ये वो लिखी हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। आप लोगों के लिए इनको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। इनकी तीनों फॉर्म आपकी सेम है। जैसे शर्त लगाना, शर्त लगाने को बोलते हैं बेट, बेट, बेट। तो यहां पर आपकी मैंने 10 फॉर्म लिखी हैं। काटना, कट, कट, कट। बंद करना, शट, शट, शट। फैलाना, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। रखना, पुट, पुट, पुट। दुख पहुंचाना या फिर चोट पहुंचाना, क्या बोल देंगे उसको? हट, हट, हट। छोड़ना, क्विट, क्विट, क्विट। फटना, बस्ट, बस्ट, बस्ट। मारना, हिट, हिट, हिट। पढ़ना, रीड, रेड, रीड। सेकंड फॉर्म को हम रेड बोल देते हैं, लेकिन स्पेलिंग हालांकि सेम होती है। अब एग्जांपल मैंने जैसे यहां पर ये लिया था, आई नो हिम। फिर से लिख देता हूं मैं, आई नो हिम। तो इसकी हिंदी क्या थी? मैं उसे जानता हूं। तो ये क्या था? हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं की इंग्लिश क्या है? आई। तो हमने यहां पर लगा दिया उसको। दूसरा यहां पर उसे, तो ये उसे था ऑब्जेक्ट।
उसे की इंग्लिश क्या है यहाँ पर, उसे की इंग्लिश यहाँ पे लड़का होगा तो हिम है, तो हमने हिम लगा दिया। अब ये जानता क्या होता है, जानना होता है वर्ब, तो ये वर्ब है और यहाँ पे वर्ब का मतलब है नो। तो यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज हमारे यहाँ पर सामने लिखी हैं। आप लोगों को इनको याद करना पड़ेगा और ऑलरेडी आपको याद होंगे तो और अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लो। मैं बहुत बेसिक इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूँ और बेसिक की सारी चीज़ आप लोगों के सामने आने वाली है। चलिए, आप लोगों ने इतना याद कर लिया है, आपने इतना समझ लिया है, अब आगे चलते हैं और कुड का रूल। चलिए अब हम कुड को देखते हैं। कुड के आज हम 3 यूज करने वाले हैं। तो पहला जो यूज होगा हमारा कुड का वो होगा पास्ट ऑफ कैन के लिए। पास्ट ऑफ कैन, जैसे कैन का प्रेजेंट में यूज करते हैं तो उसी का हम पास्ट में यूज करेंगे, तो कुड लगाना पड़ेगा। और इसकी अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या निकलेगी, सका, सकी, सके। सका, सकी एंड सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं मैं वहां नहीं जा सका, तुम मुझसे बात नहीं कर सके, कोई भी काम हम नहीं कर सके, उस चीज के लिए हम कुड लगा देंगे। अगर मैं आपको रूल लिख के दिखाऊं तो क्या होने वाला है, इसका रूल सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट कुड, देन नॉट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब, हमने देखी थे भी कुछ वर्ब्स, एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हमने देख चुके हैं, ये भी देखा हमने, ये भी देखा और ये भी देखा, और ये अब हम करने वाले हैं। तो ये रूल हमारा कुड का होने वाला है। एग्जाम्पल देते हैं, वह यहां नहीं आ सका। तो मैंने सेंटेंस लिया वह यहां नहीं आ सका, इंग्लिश कैसे होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट ही कुड नॉट कम हियर। वो यहां नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम हियर। तो हमारा सेंटेंस हो गया इस तरह से कुड का फर्स्ट में। तो हम बात नहीं कर सके, मैं तुमसे बात नहीं कर सका, वो हमसे बात नहीं कर सके, कोई भी काम नहीं कर सके, उस चीज के लिए हम कुड का यूज कर लेंगे। हम तुमसे बात नहीं कर सके, वी कुडंट टॉक टू यू। वो यहाँ नहीं आ सका, ही कुडंट कम हियर। तो कुड नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, कुडंट बोल सकते हैं शॉर्ट में, मतलब कि शॉर्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ये चीज। अब करते हैं हम कुड का दूसरा रूल। कुड का अब हम सेकंड रूल करते हैं। वो अगर हम निकालें इसकी तो हिंदी क्या निकल सकती है, चलिए कुड का अब हम दूसरा रूल करते हैं। तो कुड का जो सेकंड रूल होगा तो वो होगा पास्ट की पावर दिखाने के लिए। जैसे अब हम बताएं, मैं वहाँ रह सकता था, मैं इस हैवी वजन को उठा सकता था, मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, कोई भी काम कर सकता था। पास्ट में मेरे अंदर एबिलिटी, कोई पावर थी किसी काम को करने की। अगर हम हिंदी बात करें, इसकी हिंदी क्या निकल सकती है, हिंदी इसकी होगी सकता था, सकती थी एंड सकते थे। कोई भी काम हम पास्ट में कर सकते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए हमारा कुड लग सकता है। रूल क्या होगा इसमें, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन कुड प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, वह मुझसे बात कर सकता था। तो सेंटेंस लेते हैं, इंग्लिश बनाते हैं इसकी, ही कुड, वर्ब बात करना, टॉक टू मी। वह मुझसे बात कर सकता था, ही कुड टॉक टू मी। इस तरह से हमारा कुड का सेकेंड रूल हो गया। अब कुड का हम थर्ड रूल देखते हैं। तो कुड का जो हम थर्ड रूल करने वाले हैं वो करेंगे रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट के लिए जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी काम को करने की, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हो, क्या आप वहाँ जा सकते हो, कोई भी काम को करने की अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उस चीज़ के लिए हम कुड लगा सकते हैं। कुड की जगह बहुत सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं, लेकिन आज हम फिलहाल कुड का यूज़ देख रहे हैं। इसका क्या रूल होने वाला है, इसमें रूल लगेगा सबसे पहले कुड, देन सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एट द एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले क्या आएगा, कुड, देन सब्जेक्ट यू
वर्ब बंद करना शट, अभी मैंने आपको वर्ब में समझाया था। ऑब्जेक्ट क्या है, दरवाजा, द डोर, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से कोड के तीनों रूल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन्हीं के मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पर लिख दिए हैं, आप उनकी इंग्लिश बनाएंगे और इंग्लिश बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। इनकी इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मैच कर सकते हैं। 2 सेंटेंस हमारे फर्स्ट वाले रूल के हैं, 2 सेंटेंस हमारे सेकंड वाले रूल के हैं, 2 सेंटेंस हमारे लास्ट रिक्वेस्ट वाले थर्ड वाले रूल्स के हैं। आप इनकी इंग्लिश बना के सेंड कर सकते हैं। और जैसा आप लोगों को पता है, चैनल न्यू है, वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नौशाद कुरैशी फ्रॉम एडीआई क्लासेस। थैंक यू।